एकटो कोविड केअर सेंटरान एडमीट आहा आनी ताका आतां घरा होम आयसोलेशन ऑप्ट करपाक जाय. पण जर फॉर्म भरता न्हू ऑनलायन जाल्यार थंय ऑप्शन फक्त सावथ गोवा कोविड केअर सेंटराचेर दिसता, जे थंयचे सिलेक्ट करचे पडटा. ते नॉर्थ गोवाचे बिचोलचे वा केशव सेवा साधना बी ती दिसना भितर, सो ती सिलेक्ट करपाक मेळना. म्हणून मागीर बिचोले हांवें कॉन्टेक्ट केलो मामलेदाराक, तेणी करून दिले. पण तेणी फूल तेंच्या ऑफिसान फूल नवो फॉर्म भरलो. न्यू फॉर्म भरता आयसोलेशन पिरियड सुद्दां वाडटा. तो आयच्या दिसाच्यान स्टार्ट करतलो परत लक्षात आयलें. म्हणजे जो कोविड केअर सेंटरान आसा आनी मागीर ताका होम आयसोलेशनाक ऑप्ट करपाक जाय आसत जाल्यार देर इज ऑप्शन. म्हणजे तुजें म्हणणें ताका परत 10 दीस रावचो पडटा घरा कडेन, वा 17 दीस रावचो पडटा. म्हणजे तो कोविड केअर सेंटरान जो 8 दीस कमी जावपाक जाय. ओके, म्हणजे दीस कमी जाता. पण ताका जर ते ऑप्शन आहा तर, पण थंय केअर सेंटरान ऑलरेडी भरलेली आहा, ते ऑप्शन सिलेक्ट करूंक जाय. पण तो जे केअर सेंटरान आहा तेजो ऑप्शनूच थंय मेळना, फक्त सावथ गोवाची केअर सेंटर आसता भितर. सो ते तो भरपाक शकना बाबू आपूण अमके तारखेच्यान ह्या कोविड केअर सेंटरान आसा म्हणून. हांव नॉर्थ गोवा कळ्ळें, लक्षात आयलें. तूं म्हणटा ते तो न्यू फॉर्म भरलो. लक्षात आयलें. तूं म्हणटा ते हांव नॉर्थ गोवा कलेक्टराक सांगता सगळीं सेंटर्स ही त्या हेज्या अंडर हाडपा जाय. हय, ओके, सगळीं सेंटर तितून दिसपाक जाय. सर, सूरज उलय सूरज. सर, 21 तारखेच्यान पार्शियल स्कूल स्टार्ट करपाचो असो प्लॅन आसा. हाजो प्लॅन ना. आयक मरे, हांव पयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सान क्लियर आशिल्लो. वील डू द कन्सल्टेशन वीथ द हेडमास्टर एसोसिएशन, पेरंट टिचर एसोसिएशन, ओके, स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी हांच्या बरोबर कन्सल्टेशन करतले आनी मागीरूच स्कुलां सुरू करपाचो निर्णय घेतले. आमी डायरेक्ट गव्हर्मेंट घेवचे ना. वी आर क्लियर ऑन माय स्टेटमेंट. त्या खातीर सांगता तांचें कन्सल्टेशन केन्ना तरी परवा बीन केन्ना तरी व्हिडिओ कॉन्फरन्स आसतली. म्हणजे हेडमास्टर एसोसिएशन, पेरंट टिचर एसोसिएशन, मोजक्या थोड्या जाणांक स्कुलांक आमी ऑनलायन घेतले, तांच्या कडेन उलयतले आनी ताच्या उपरांत निर्णय घेतले. 1-2 दिसाच्या भितर ती व्हिडिओ कॉन्फरन्स जातली. Secondly, sir, there is a severe shortage of oxygen. पार्टी एक सोशल मीडियाचेर एक व्हायरल जाल्लो की एक लेडी 62 years old died because of shortage of oxygen in KMC. आणि गोंयानूय एकूच अशी ह्या इंडस्ट्री आहा जी ऑक्सिजन सप्लाय करता. इज इट ट्रू, सर? आत्ताच्या घडीक ऑक्सिजन गोंयांत शॉर्टेज ना. देर आर द 2 डिफरंट एजन्सीज हू आर सप्लायींग द ऑक्सिजन. ओके, आमची हेल्थ सेक्रेटरी आनी कन्सर्न ऑफिसर दे आर इन कॉर्डिनेशन विथ कर्नाटकांतल्यान जी आमकां सप्लाय येता आनी इवन दो महाराष्ट्रांतल्यान येता ऑक्सिजन सप्लाय, दोनूय कडल्यान. त्या दोनाय कडेन कन्सल्टेशनान आसा. एट प्रेझेंट आमचे कडेन स्टॉक अवेलेबल आसा. जो तूं म्हणटा की गोवा मेडिकल कॉलेजीन ऑक्सिजन शॉर्टेजा खातीर डेथ जाली पळय न्ही, वीच इज रॉंग. हांवेंय कन्फर्म केल्लें. कदाचित ताका बाकीचो आनी कितें तरी प्रॉब्लेम आसतलो, बट ऑक्सिजन थंय सोंपलेलो म्हणून तिची डेथ जावंक ना. महेश, एक अशें म्हणटात की HFNO आसा पळय, ताचो नंबर कमी आसा ती मशीन आमचे कडेन. वेर व्हेंटिलेटर बीन आसा जी इमिडिएटली जाय पडटा पळय ते. त्या खातीर पेशंटाची मॉर्टेलिटी रेट वाडटा सद्या. त्या खातीर जीएमसीन हाचेर कितें थारलां सर तुमचें? एक म्हणजे पयलीं सगळ्या जाणांक व्हेंटिलेटर लागतले, कारण सुरवातीच्या स्टेजीचेर व्हेंटिलेटरचे खूब मोठ्या प्रमाणात जाय म्हणून आमी व्हेंटिलेटर परचेस केल्ले. कारण HFNO2 मशीन जायी ही ताज्या उपरांत डिसिजन जालें, 1 म्हयन्या उपरांत. बट त्या खातीर आमचे कडेन व्हेंटिलेटर आतां एक्सेस अवेलेबल आसा. ताज्या उपरांत आमी HFNO2 मशिनूय बी आमी ऑर्डर केली. ऑर्डर केल्या उपरांत ती शॉर्टेज आसा, पूर्ण ऑल इंडिया लेवलाचेर शॉर्टेज आसा. पण आमकां फुडल्या 4 दिसांक आमच्या कडेन आतां जी म्हणजे अजुनूय आमकां जायी तशी, तूं म्हणटा तशें आनिकूय जायी आमकां फुडल्या 3 दिसां भितर अजून एक 20-25 HFNO मशीन जी आसा ही अवेलेबल जाता. ओके सर, आनी एक क्वेश्चन म्हजो आशिल्लो. आतां तुमी म्हणटा ते रिकवर बीन जाले, असिम्पटोमॅटीक पेशंट आशिल्ले तुमी, तर तुमी प्लाझ्मा बीन डोनेट करपाचो कितें विचार आसा तुमचो? म्हाका पयलींच म्हजे 28 दीस जावनी मरे. Then I'll see my fitness and then I'll do. ते पॅरामिटरान बसता जाल्यार? Of course, I will do.
म्हाका पॅरामिटरान बसलो न्ही जाल्यार हांव 100% करूं येता. फक्त म्हाका आय हॅव द हायपरटेन्शन, म्हाका त्या खातीर सांगलें ऑल पॅरामिटर्सान जर हांव बसता आसत जाल्यार हांव प्लाझ्मा डोनेट करतलो. थँक्यू सर. प्रायव्हेट हॉस्पिटल पांडुरंग उलय. प्रायव्हेट हॉस्पिटलाक इतली तुमी फी वाडोवन दिल्या 25,000 मेरेन व्हडल्या ICUतली. सर्वसाधारण मनशान प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कशें कितें वचपाचें जाता? एक पेशंट जर वयतलो जाल्यार 5-6 लाख रुपया तरी पदराक जाय. पांडुरंग एक गजाल हांव सांगता, म्हणजे आमी आमच्या पयल्यान पयलीं जे सर्वसामान्य लोकांक किंवा गोंयकारांक आमी सगळ्या जाणांक जेंका जेंका गरज आसा तांकां बेड गव्हर्मेंट लेवलाचेर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी अवेलेबल करून दिवपाचो आमचो 100% प्रयत्न आसा. आमी आतां SD हॉस्पिटल आपले सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलूय दुसरें सुरू करता, थंयसरूय आमी 250-300 बेड आमचे कडेन अवेलेबल जातल्यो. दुसरी गजाल, आतां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक आमी तेंचे रेट्स जे आसा इन कन्सल्टेशन वीथ आवर मेडिकल टीम तांकां फिक्स करून दिले. कारण कितें जाता तर तेंचो मेडिकल स्टाफ म्हणजे स्पेशल दोतोर तांकां ते अपॉयंट करचो पडटा, 20 म्हणजे इवन दो द नर्सीस अपॉयंट करच्यो पडटा आनी ते मोठ्या प्रमाणात शेवटी पॉझिटिव्ह जातात. तांकां परत स्टाफ हो चेंजीस करीत रावचो पडटा. तांकां हे सगळोच सेटअप हो वेगळो सेटअप दवरचो पडटा. त्या खातीर आमच्या डॉक्टरांनी आनी इवन दो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी गोवा मेडिकल ह्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान जे तेंचे रेट फिक्स करून दिल्या पळय न्ही, इन कन्सल्टेशन विथ दॅट ते करता आसतना सारसर सगळ्या गोश्टीचो विचार केला. आनी तांची डिमांड आशिल्ली शेवटी आमकां प्रायवेट प्लेयर जो कोण इन आमच्या बरोबर येता आमकां तांकांय विश्वासान घेवचें पडटा, कारण इट इज एफोर्डेबल फॉर देम ऑल्सो टू डू दॅट ट्रिटमेंट. म्हाका एक तुमच्या कडेन आनी एक हें जाल्लें आन्सर की अजूनय GMC सारख्या जाग्यार जी देशांतली सगळ्यात बरी कॉलेज म्हणटात आतां, थंय कोवीड पेशंटाक जमनीर वचपाचें आजून चल्ला. कोवीड पेशंटांक जमनीर एकूच दीस बेड अवेलेबल आसात गव्हर्मेंट हातून. एकूच दीस जे दिसा आयक म्हजें, एकूच दीस जे दिसा खूब हायप जाली, कोवीड पेशंट एकदम चड आयले, त्याच दिसा म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीन तांकां सकयल न्हिदचें पडलें, हांव मान्य करता. बट नेक्स्ट डेच्यान एकटाय कोवीड पेशंटाक हो गोवा मेडिकल कॉलेजीन जमनीर न्हिदचो पडूंक ना. नेक्स्ट डेच्यान आमी तेंची इदर विथ द ESI हॉस्पिटल किंवा SD हॉस्पिटल तेंची बेड अवेलेबिलिटी तांकां करून दिल्ली आसा. फक्त एक दीस तितकें आमी त्या बद्दल दिलगिरी व्यक्त करता, कारण तांकां आमी दिसता म्हणजे एक दीस सडनली पेशंट्स रायज जाल्ल्या कारणान आनी आमचे बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन रेडी नासलें म्हणून दिसता एक दीस तितको प्रॉब्लेम जालो. थँक्यू. सांग देव उलय. उलय. येईन आवाज येईना तुझा. या कॅन्सल. अलिशा आवाज अलिशा उलय. अलिशा उलय. अलिशा टॉप. या अलिशा, वी कॅन हिअर यू. विलियम, गो अहेड विलियम. सर एक विचारूंक आसलें की एक प्रेग्नन्सी जेन्ना जाता तांकां टेस्टिंग करपाक जाय हितून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत, कित्याक कोवीड जावच्या पयलीं ती प्रायवेट हितून आसली. कितें अशें Specifically to ask you about the current law and एक मिनिट अलिशा, विलियमाक कंप्लीट करूं न्ही. विलियम, तूं जें सांगता पळय न्ही, आतां कोणूय जर डेलिव्हरी खातीर खंयच्याय हॉस्पिटलांत जर वतले आसत जाल्यार तांची कोवीड टेस्ट कंपल्सरी करतात, कारण इट इज अ रिस्क उरता म्हणून. त्या खातीर कोवीड टेस्ट ही केली वता. प्रायवेटान जरी पयलीं ट्रिटमेंट घेताले आनी आतां जरी ती मेडिकल कॉलेज किंवा गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत खंयचे येता आसत, दे वॉन्ट टू अंडरगो द कोवीड टेस्ट. तशीच एक केस आयली, तेणी म्हाका फोन केलो की अशें वचपाक जाय, पूण तेंगाचे रिस्पॉन्स येयलो की ना तुमी प्रायवेट गेल्यार प्रायवेटानूच करपाक जाय.
ना विच इज रॉंग. तुका जर तरी कोणी जर सांगला आसत जाल्यार दे कॅन कॉन्टॅक्ट इधर तुका कांयच ना डायरेक्टली म्हाज्या ऑफिसाकूय कॉन्टॅक्ट कर आनी तेजी वेवस्था करून दिवपा लायता. बट खंयच्याच प्रायवेट हॉस्पिटलांत तो ट्रिटमेंट घेतालो म्हणून ताका आतां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत डिलिव्हरी खातीर येवपाक जायना अशें ना. एनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटल शी कॅन गो. येस सेम सोयरू सांग. तुमी आता हेजे म्हणला पळय मॉर्टेलिटी रेट आमकां झिरो करपाक जाय म्हणून एक्झॅक्टली कशें तरेन करप शक्य आसा तुमी डिस्कस केलें होतं मिटिंगेक बट एक्झॅक्टली कितें प्लॅन म्हणजे कशें कशें कितें करप. मॉर्टेलिटी रेट जेन्ना आमी झिरो करपाक जाय म्हणटा पळय न्ही इट इज जेन्ना आमी इट इज आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा तशी लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. तूं जितक्या बेगीन डायग्नोज जातलो आनी जितक्या बेगीन तूं हॉस्पिटलांत येतलो तितक्या बेगीन ट्रीट जावन घरा वयतलो. इन केस पेशंट जर आमचे कडेन सिम्टोमॅटीक आमच्या कडेन आयलोच ना जाल्यार आमी ताका ट्रीट कशें करूंक पावतले. कालची केस घे 2 ब्रॉड डेड. आमी कितें ट्रिटमेंट करतले. आमी कांयच ट्रिटमेंट करूं शकना. हाडलाच पेशंटाक ब्रॉड डेड GMCन. 26 वर्साचो भुरगो ब्रॉड डेड. वॉट वी कॅन डू. अरे ताका कमीच कमी म्हाका दिसता फाटले 8 दीस जाले ताका जोर येता आसतलो. 8 दीस जालो तो ब्रेथलेस जाला आसतलो. ताज्याय पेरंट्साची जबाबदारी आशिल्ली की ताका ताज्या पयलीं एडमीट करपाक जाय म्हणून. त्या खातीर आमी म्हणटा मॉर्टेलिटी रेट झिरो करपाक जाय. इट इज अ कंबायन्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, नॉट ओनली ऑफ द मेडिकल टीम किंवा नॉट ओनली ऑफ द गव्हर्मेंट. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ गोवा. सेम कॅन्सिल सांग. सेम टायम एंड अगेन कोणी पेशंट गेलो जाल्यार तांकां म्हणटा बेड खाली ना बेड सगळे फूल आसा म्हणटा. वॉट इज युअर तुका खंयसर कोणी बेड खाली ना म्हणून सांगला तें म्हाका पयलीं सांग. पयलीं म्हणजे कोवीड केअर सेंटरांनी बेड अवेलेबल आसा आनी कोवीड हॉस्पिटलांनी बी बेड अवेलेबल आसा. चुकीची म्हायती जर कोण दिता आसत ओके जाल्यार हें बरोबर न्ही. तुका कोण सांगला पळय न्ही तें म्हाका पयलीं सांग. ओके हय. आनी तुमकां जर कोणी सांगता आसत जाल्यार यू कॅन डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट टू द गौरीश. एटलीस्ट ही इज 24/7 ऑन हीज फोन एटलीस्ट. म्हणजे तुमी वॉट्सॅपार तरी ताका धाडू शकता. सो यू कॅन ऑल्सो हेल्प द पीपल. आमी सगळ्यांनी एकामेकांक मदत करपाक जाय. त्या खातीर तुमकांय जर अशी कोण रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आसत सांगा. आपल्याक कॉन्टॅक्ट कर. आपूण कॉर्डिनेट करून तुमकां अवेलेबल करून दिता. येस सर. अनिल हा सर. अनिल सांग. हिंदी Sir. ओके सर. Sir. हा अलिशा सांग. Your voice is not clear, Alisha. Your connectivity is bad. No. अनिल सांग. अनिल तर मागच्या कुठे हे आता केसेस फ्लड जातात सर. डेथ का बहुत गोवा में बहुत ज्यादा हो रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोच रहा है. मैं आपको एक बात बता देता हूँ. आज मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्थ मिनिस्टर, सेक्रेटरी हेल्थ, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीन ऑफ द गोवा मेडिकल कॉलेज, इंचार्ज ऑफ द ESI हॉस्पिटल, इंचार्ज ऑफ द SD हॉस्पिटल, all the incharge of the COVID hospital, also all the health officer of the all the primary health center, community health center, both the collector, deputy collector, मामलेदार, इनके साथ में मेरी बातचीत हो गई. और कल की बात जो 14 डेथ हो गई थी उसी के बारे में मेरा डिस्कशन हो गया. इसी के बारे में जब डिस्कशन हो गया, जब ब्रॉड डेड पेशेंट अस्पताल में लाते हैं तो इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. इसलिए मैंने लोगों को आह्वान किया है कि जिस किसी को कोई सिम्टम्स दिखते हैं जितना जल्दी हो सकता है दे कैन कॉन्टेक्ट द हॉस्पिटल, दे कैन कम एंड एडमिट इन द हॉस्पिटल. वी आर रेडी टू ट्रीट देम. दूसरी बात यानी जब तक वो अस्पताल में नहीं आएंगे तब तक हम उनको ट्रीट नहीं कर सकेंगे. इसलिए हमने ज़्यादा करके लोगों के बीच में अवेयरनेस करके जिनको भी स्लाइटली कोई साइन सिम्टम्स दिखते हैं
जितने हो सकता है जितने जल्दी टेस्ट करें और अस्पताल में आ जाए। इसीलिए हमारे पूरे मेडिकल स्टाफ और हमारा पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्टाफ अवेयरनेस का लोगों को संपर्क बना रखने में काम करेगा, जिससे हम लोगों को संपर्क करके जितने हो सकता है जल्दी एडमिट करेंगे और लोगों को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और इससे मुझे लगता है डेफिनेटली हमारी ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छी दे रहे हैं हम, क्योंकि फ्रॉम इंजेक्शन रेमडेसिविर टू द प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तक की ट्रीटमेंट गोवा में दी जा रही है। और इससे अच्छी ट्रीटमेंट में लोगों का मॉर्टेलिटी रेट कम लाने के लिए जिस तरह से हमारे अस्पताल के सभी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उसी तरह से अभी पूरे ग्राउंड लेवल पे भी सभी लोग काम करेंगे। सर अभी फिलहाल तो लोग टेस्ट करने के लिए डर रहे हैं सर, आने के लिए डर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने जाके विलेज में जाके टेस्ट करने का एक फैसिलिटी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गोवा इज द स्टेट where the testing facilities it is available at each and every primary health center, means the 12 तालुकास हैं तो 12 तालुकास में it is more than 14 centers are there where the 16 centers are there where the testing facilities is available within the jurisdiction of 10 to 15 kilometers for the every person there is a testing facilities is available। इस तरह के टेस्टिंग फैसिलिटीज़ किसी भी राज्य में अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरे गोवा के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी थोड़ा भी कोई स्टेट आपको सिम्टम्स दिखे तो जल्दी से जल्दी नज़दीक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आके टेस्ट करें और सिम्टम्स दिखते हैं तो कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। सर सम ऑफ एमएलए लोग भी डिमांड कर रहे थे कि असेंबली रखने के लिए, असेंबली रख के उसमें डिस्कशन करेंगे कोविड के बारे में। आपको क्या लगता है कि असेंबली रखना जरूरी है? अभी मुझे लगता है कि इस स्थिति में जब वी आर एट द हाईएस्ट केसेस एंड हाईएस्ट डेथ रेट और इस स्थिति में असेंबली लेना कोई बेहतर नहीं है। हमारे बजट तो पास हो चुका है और इट इज़ नॉट वर्थ टू टेक द असेंबली एट प्रेजेंट। यानी जब असेंबली थी तभी उनका ही डिस्कशन हुआ कि एक दिन की असेंबली रखते, दैट इज एन डिस्कशन फ्रॉम द ऑल पार्टी, इट इज़ नॉट माई डिसीजन, इट इज़ अ डिसीजन टेकन बाय द ऑल पार्टी। एक ही दिन की असेंबली लेते। अभी जब पूरे कोविड से बाहर निकलेंगे दैट टाइम विल हैव द असेंबली, दैट इज अप टू द स्पीकर, ही कैन हैव द असेंबली दैट टाइम। टूरिज्म का कैसे सर? टूरिस्ट तो आने के लिए स्टार्ट किया सर, एक सम ऑफ बीचेस में देख रहे थे बहुत मेंटेनेंस नहीं कर रहे सर उधर, क्योंकि लास्ट टाइम एक 4 व्हीलर बीच पे गया था, बीच पे ऐसे घूम रहे थे, उसके लिए कुछ तो एक टूरिस्ट लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट विल टेक केयर। थैंक यू सर। गौरी चाले, Thank you, sir. थैंक यू लौकिक।